जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। कार्तिक शुक्ला नवमी को आंवला नवमी व्रत किया जाता है। इसको करने से व्रत पूजन तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस दिन कुष्मांड मतलब काशी फल कद्दू में गुप्त दान, रुपया पैसा कुछ भी छुपा कर गंध पुष्प अक्षत से पूजा कर गोधृत फल अन्न दक्षिणा के साथ योग्य ब्राह्मण को दान करने का विशेष फल मिलता है। गाय पृथ्वी स्वर्ण और वस्त्र आभूषण आंवला आदि को दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन स्नान करके पूर्व की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस वृक्ष की जड़ में दूध की धारा देकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेट कर कपूर और घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। पूजन सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बताशे, दीपक और आंवला होने चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा देते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं। इस दिन खाने में आंवला अवश्य खाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कहानी। एक आंवला राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान करना बंद करा देना चाहिए। फिर पुत्र आया, राजा से बोला कि आप तो ऐसे सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवलों का दान करना बंद कर दो। पर राजा रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। चूंकि वे आंवलों का दान नहीं कर सके, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा अगर हमने इसका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तो भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है, आंवले के वृक्ष लगे हुए हैं, तुम दान करो और जीम लो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए, सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए थे। तब राजा रानी ने 1.25 मन आंवलों का दान करने लगे। वहां पर बहु बेटों के अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम लोग वहां चले जाओ, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। वह लोग वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति को बोली कि इन दोनों को काम पर रख लो, मजदूरी ज्यादा देना, काम कम कराना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सर नहला दे। बहू सर धोने लगी तो बहू की आंख में आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गए। रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू के पीठ पर ऐसा ही मस्सा था, वह 1 मन आंवले का दान करते थे, हमने उन्हें मना कर दिया। तो सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर है, तुमने हमने निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते ने सुनते ने हुंकारा भरते ने मेरे सारे परिवार का रखना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।